जब आप 12th में टॉप 1% रैंक लेंगे तो इसका आपको एक मार्कशीट के साथ एक बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन। आप उसको स्कॉलरशिप का लेके आपका ये 5 साल में 3 साल में बीएससी, 2 साल में एमएससी, 5 साल के लिए फुल फेलोशिप 80,000 पर एनम, 5,000 रुपये महीना कैश, और समर वेकेशन के लिए इंटर्नशिप। आप किसी भी लैब में जाके किसी भी साइंटिस्ट में देश के किसी भी कोने में आप जाके किसी साइंटिस्ट के साथ रिसर्च एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं उनके प्रोजेक्ट में काम करके। और ये 5 साल के लिए इंटीग्रेटेड मेंटरशिप है। आपको 12 महीने का स्कॉलरशिप दिया जाएगा जो बीएससी को और एमएससी में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो उसके अंदर 20,000 का लेबोरेटरी एक्सपेंसेस के लिए दिया जाता है। जहां आप जिस इंस्टीट्यूट में रिसर्च करना चाहते हैं वो चूज आपको करना, आप कहाँ करना चाहते हैं, और मेंटर को परमिशन देनी है। और आप 15 दिन 21 दिन, वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ मेंटरिंग कैसा है, आपने किस प्रोजेक्ट में कितनी देर के लिए आपने आपको वहां रुकने के लिए एग्रीमेंट आपका मेंटर का हुआ है। तो 5 साल में उसका फायदा क्या होगा कि रिसर्च experience will be get inculcated with you people at the level of BSc first year, second year, third year and MSc first year and second year। अब MSc करने के बाद हमारे पास एक स्कीम है इंस्पायर फेलोशिप। इंस्पायर फेलोशिप में हम फर्स्ट रैंक होल्डर, गोल्ड मेडलिस्ट को PhD करने के लिए JRF और SRF देते हैं। अदरवाइज आपको नेट क्वालिफाई करना होता है, वहाँ पर कुछ गैप आता है। एमएससी करने के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं 1 साल का, देन देयर इज अ गैप, जॉइन CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन। यहाँ हमने क्या किया है, फर्स्ट रैंक होल्डर, गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट कम, अब यहाँ पे सबके लिए ओपन है, इंजीनियर्स, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, ऑल द ब्रांचेस, एनीवन कैन अप्लाई। फर्स्ट रैंक होल्डर, देयर आर 1000 सीट्स। लास्ट स्कीम के बारे में बाद में आपको बताएंगे। 10,000 से 1,000 फेलोशिप में और 1,000 फैकल्टी पोजीशन पे। तो इसका मतलब यह विद इन टॉप 1% देयर इज अ कंपटीशन। लेकिन अगर आप लोग कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देंगे, सो यू आर गोइंग टू अवेल ऑल द स्कीम्स, देन आई विल अश्योर यू अ परमानेंट करियर इन रिसर्च, surety, almost surety, because all our selection mechanism is done by academia fellows, FNA, FSC, Bhatnagar, the best award in science in India. So if you avail all the schemes, bright future is waiting for you. करना क्या है, आज आप 12th में हैं, 12th में मेहनत करनी है, सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। अगर आप करेंगे तो आप अपना जीवन स्वयं बनाएंगे। इंस्पायर इंटर्नशिप का हमने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन रखा हुआ है, ये इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि आपके कॉम्पिटिटर किस स्टेट में कितने कितने हैं, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखेगा। ये ऑल इंडिया के ऐसे ही कैंप होते हैं, सिमिलर कैंप्स, एंड स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन डिफरेंट कैंप्स एंड डिफरेंट मेंटर्स विल पार्टिसिपेट। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ लॉट व्हिच हैज proven themselves within the top 1% and now they are competitor to each other from the different states। और घबराने की कोई बात नहीं है, हर ये पूरी स्कीम का आधार इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल है, हर स्टेट को अपना शेयर मिलेगा। वो हमने कैसे किया डिफाइन, वो डिफाइन ऐसे किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर बोर्ड, वी टुक ऑल बोर्ड्स, सम टोटल, देन वी हैव फिक्स द शेयर ऑफ द स्टेट। हर स्टेट को अपना हिस्सा मिलेगा, लेकिन स्टेट में कौन आएंगे, जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा दिल्ली वाले ले जाएंगे, यूपी को नहीं मिलेगा, या बेंगलोर वाले ले जाएंगे, कर्नाटका ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर स्टेट का अपना शेयर है। द बेसिक मॉडल इज इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल। ये आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे डिफरेंट कैंप्स की, यहाँ पे नोबल लॉरेट आल्सो पार्टिसिपेट किए। इसमें प्रोविजन है नोबल लॉरेट को कॉल करने का। स्टूडेंट भी मेंटरिंग कर रहे हैं। नहीं
इज अ पार्टिसिपेंट, स्टूडेंट है। लैब एक्सपोजर्स, लेक्चर्स, अब स्कॉलरशिप में दो, हमारे पास 10,000 सीट है, उसका मॉडल सिलेक्शन के दो है। एक तो टॉप 1% में 7500 सीट्स है, टॉप 1% परफॉर्मर। सपोज बाय एनी चांस यू मिस द टॉप 1% परफॉर्मेंस विद इन द बोर्ड, then any of this examination if you qualify and seek admission in the basic courses, again you are eligible। दो माध्यम है, एक तो टॉप 1% जो आप 10th में है और 11th के। दूसरा, अगर आप कोई भी हमारा कोई एग्जाम नहीं है, ये आप इन एग्जाम में किसी में भी पार्टिसिपेट करते हैं और क्वालिफाई करते हैं, अगर हमें इसका सर्टिफिकेट आप हमारी इंस्पायर स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन के साथ लगा के भेजेंगे, even then you will be given the eligibility and you will be awarded inspire scholarship। 2007-8 में हमने एलिजिबिलिटी दिया था। लास्ट ईयर 10,000 कोटे के अगेंस्ट 14,050 स्पेशल अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्टर वी गॉट 14,050 स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड लास्ट करंट ईयर। अब इसमें क्या है, आई विल शेयर हियर वन थिंग। 10,000 सीट है, 26,000 एप्लीकेशंस की एंड 10,000 इज द टोटल सीट। इट मींस यू हैव टू वर्क मोर हार्ड, मोर एंड मोर to get maximum ranking। अगर कल को 50,000 एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई करता है, स्कॉलरशिप तो 10,000 पे जाएगा। अगेन द onus comes on you, how much work you put for your studies and in competitive health where you stand। जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कॉलरशिप, लड़कियों कितने लड़कियों ने लिया आज तक, कितने लड़कों ने लिया, फैक्चुअल डाटा। अब आया इंस्पायर फेलोशिप, 5 साल में आपका 3 साल बीएससी, 2 साल एमएससी कंप्लीट। मेंटरशिप 5 लैब में आप चलेंगे, सपोज फर्स्ट ईयर यू ऑप्टेड फिजिक्स, सेकंड ईयर केमिस्ट्री, थर्ड ईयर लाइफ साइंस, फोर्थ ईयर सम अदर डिसिप्लिन। इट इज मोर देन इनफ टू परस्यू रिसर्च इन ए स्पेशलाइज्ड एरिया वेयर योर इंटरेस्ट लाइज। 5 साल में आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा आपका स्ट्रेंथ है, उसी स्ट्रेंथ वाले फील्ड में आप अपने पीएचडी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इस केस में आप बीएससी वाले ही एलिजिबल थे, बीएससी एमएससी स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ पे इंजीनियर, डॉक्टर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, फार्मा सभी एलिजिबल है। फर्स्ट रैंक होल्डर चाहिए। ये आज की डेट के फेलोशिप्स हैं। रिवीजन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद फेलोशिप रिवाइज होते हैं। हर एक स्कॉलरशिप में ऑफर किया गया है, इट इज नॉट फॉर अट्रैक्शन। इसका नेशनल सर्वे किया था, अगर हॉस्टल में रह के बीएससी एमएससी अपनी फी पे करके बुक्स प्रोक्योर करके कितना खर्चा आता है। एट दैट टाइम इन 2008 इट केम 4,000, देन वी एडेड इन्फ्लेशन 20% 5,000। आप अगर यूपी से पढ़े हैं और आप सपोज करिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप बीएससी करने जा रहे हैं, इस पैसे के साथ आप कर सकते हैं विदाउट सीइंग एनी फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। दैट वाज द रियल मोटिव टू ऑफर दिस स्कॉलरशिप। सिमिलर वे पीएचडी फेलोशिप, इट इज एट पार विद द जेआरएफ and one is JRF P means professional, that is it, 18,000. You are doctor, pharma, MBBS, engineering, agriculture, PhD, 1,000 seats are there. This is a subject wise distribution so far। ये वो उस डाटा के आधार पे है जहाँ पे बच्चों ने इसका बेनिफिट लिया है। आज तक जो अवार्डीज हैं सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, कितने लोगों ने अवेल किया है और कौन कौन से सब्जेक्ट को उन्होंने ऑप्ट किया। ऑल दीज आर फर्स्ट रैंक होल्डर्स। इसमें आपको प्रोविजनली सिलेक्टेड और सिलेक्टेड ये सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में 1 साल 6 महीने आजकल एग्जाम का हुआ कुछ टाइम लेता है। वो ये जब भी रजिस्टर होंगे वी आर गिवन देम 6 मंथ पीरियड, क्योंकि जब तक वो अप्लाई करते हैं 6 महीने में हमारा सिलेक्शन रिजल्ट आता है, 6 महीना और देते हैं, 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। दे हैव टू फिक्स देमसेल्फ
to certain institution, research institution or university for registration of PhD। तो इसमें 1000 के केस 871 लोग तो हमारे इस साल में अवार्डी हैं, तो 1340 टोटल थे। अगर ये भी रजिस्टर करें इनको भी अवार्ड हो जाएगा। और ये 2 साल GRF, उसके 2 साल के बाद उनको अपग्रेड करते हैं SRF डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस। मेल फीमेल रेशियो 60% girls, 40% around boys. This is a revolutionary development. It appears in future the scientist is from female. And this has initiated because of this scheme. Because already before that we have faculty scheme. There is a reversal, old trend. This is a new trend, and that will give us a competition. It is good to appreciate them. Let them come and work with full powers and swing towards the research. Let both gender should contribute in the research. Now comes Inspire Faculty Award. This is the 5th scheme. This scheme is for those who are really good in research. इसका आधार क्या है? जो अपनी PhD में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड पब्लिकेशन का पाएगा उसको ये स्कीम अवार्ड दी जाएगी। बेसिकली ये न्यू ट्रैक फैकल्टी पोजीशन है। 5 साल तक के लिए आपको कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट दिया जाएगा इफ यू विल बी सक्सेसफुल इन गेटिंग दिस अवार्ड, दैट इज इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड। इसमें जो सैलरी ऑफर हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ IIT की स्टूडेंट जो अभी प्रेजेंट चल रहा है 80,000 पर मंथ सैलरी, 7 लाख रुपीज एनुअल रिसर्च ग्रांट विद फ्रीडम टू परस्यू रिसर्च। सिर्फ जहां से आप पढ़े हैं वहां पे इसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। यू हैव टू लीव दैट इंस्टीट्यूट एंड यू हैव टू गो टू अनदर इंस्टीट्यूट। इस पे एक और एडवांटेज ये है कि अगर आप जिस इंस्टीट्यूट में प्लेस्ड हैं, और इस स्कीम का अच्छा एडवांटेज ये है जितने हमारे साइंटिस्ट बाहर फॉरेन में गए थे, मोस्ट ऑफ देम रिटर्न बैक एंड जॉइन इन इंडिया इन द रिसर्च इंस्टीट्यूट एज ए इंस्पायर फैकल्टी अवार्डी। एंड दिस इज द होल एंड फुल स्कीम इट इज इंटरकनेक्टेड। अवार्ड, इंटर्नशिप, फेलोशिप एंड अवार्ड, फैकल्टी अवार्ड। But once we started, we have given the all entries at award level, internship level, because otherwise we have to wait for 15 years till the last stage will come. So all, now what happens? Now if you are having this certificate and you are within the eligibility of the scholarship, you will be given selection. Advantages to others who have not participated in this camp. जिन बच्चों ने ये कैंप पार्टिसिपेट किया, अगर वो मेरिट लिस्ट में है स्कॉलरशिप में और दूसरे भी हैं एट पार, तो उस बच्चे को दिया जाएगा जिसने इंस्पायर अवार्ड का कैंप अटेंड किया होगा। जो इंस्पायर स्कॉलर है अगर वो फेलोशिप के लिए रजिस्टर करता है PhD के लिए, अगर उसके 65% मार्क्स भी हैं MSc में, उसको भी एलिजिबिलिटी है गोल्ड मेडल के साथ। क्यों? उसकी कंसिस्टेंसी आ रही है। कंसिस्टेंसी कैसे देखोगे? 10th में फर्स्ट रैंक, 12th में फर्स्ट रैंक, 12th में 65 ही आए, फर्स्ट पोजीशन नहीं आई, लेकिन उसको भी एलिजिबिलिटी दिया गया है। ये हमारा मिड टर्म रिव्यू में हमने ऐड किया। और जो हमारे लोग इसमें से PhD अवार्ड होंगे, अगर उनका पब्लिकेशन रिकॉर्ड अच्छा है, सपोज 1000 सीट है और 5000 एलिजिबल कैंडिडेट है, पहली एडवांटेज उसी को दी जाएगी जो हमारा इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हो। तो ये स्कीम एक अपने आप में यूनिक स्कीम है क्लास का ग्रुप। इस स्केल की कहीं कोई स्कीम नहीं है।